हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्केल कमांड के बारे में। स्केल कमांड कहाँ पे यूज होता है और कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। एक स्क्वायर लिया है, एक सर्कल लिया है जिसकी वैल्यू 3000 है, और एक स्क्वायर लिया है, इसकी ये भी 3000 बाई 3000 का है। और एक शीट साइज ली है। एक एक ये शीट लिया है, एक बड़ी शीट है और एक छोटी शीट है। अब अगर बड़ी शीट में से हमें टाइटल ब्लॉक, इसे टाइटल ब्लॉक बोलते हैं, ये है उठाकर छोटी शीट में लगाना है, तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम स्केल कमांड के थ्रू सीखेंगे। तो जैसा कि अब बात करते हैं स्केल कमांड कहाँ पे यूज होता है। किसी ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा या छोटा करना है, वहां पे स्केल कमांड यूज किया जाता है। और स्केल कमांड की शॉर्ट की होती है SC। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देखते हैं। तो बड़ा करने के लिए, जैसे ये अभी 3000 बाई 3000 का बना हुआ है, तो हम इसी ऑब्जेक्ट को 6000 बाई 6000 का करेंगे। तो क्या करेंगे, SC एंटर करेंगे। SC एंटर करा मैंने, इसको सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, और राइट क्लिक वो लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेस पॉइंट लेंगे। ठीक है, मेरे को कितना करना है, इसको 6000। जो वैल्यू हमें चाहिए वो हम पहले टाइप करेंगे कमांड लाइन में। ये कमांड लाइन में मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख रहे होंगे। तो इसके लिए मेरे को 6000 का चाहिए था, तो 6000 मैंने टाइप कर दिया। और उसके बाद डिवाइड का साइन टाइप करेंगे। और वो पहले हमारा ऑब्जेक्ट किस साइज का बना हुआ था, 3000 बाई 3000 का। तो वो वाली वैल्यू अब मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर। 3000 बाई 3000 का बना हुआ था, तो मैंने 3000 टाइप कर दिया इसके अंदर। अब मैं एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा ये ऑब्जेक्ट 6000 बाई 6000 का बनकर रेडी हो चुका है। ये रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को अगर सपोज मुझे छोटा करना है, तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए SC एंटर करा मैंने, सेम मेथड अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं बेस पॉइंट लूंगा। अब मेरे को वापस इसको 3000 का करना है, तो मेरे को जो वैल्यू चाहिए मैंने आपको बताया था वो हमें पहले डालनी है। अब मैं कमांड लाइन में क्लिक करूंगा, और यहाँ पे कमांड लाइन में क्लिक कर दिया मैंने बेस पॉइंट लेने के बाद, और 3000 टाइप करूंगा, 3000, और डिवाइड का साइन डालूंगा। और पहले मेरा ऑब्जेक्ट कितने का बना हुआ है, 6000 का चाहिए मुझे, 3000, तो 3000 डिवाइड मैंने टाइप कर दिया। अब 6000 का बना हुआ है, तो वो वैल्यू डाल रहा हूं मैं, 6000 वाली, 6000, और एंटर कर दिया। तो ये वापस मेरा 3000 बाई 3000 का हो गया। तो ये तो बात हुई किसी वो वैल्यू डाल के चेंज करने वाली। अब एक मेथड और है। सेकंड मेथड में हम क्या सीखते हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है। अब एक एक मेथड तो हमने ये सीख लिया, अब इसी मेथड से हम इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए मेरे को इसको डबल करना है, 6000 डायमीटर का सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे कहीं भी मैं बेस पॉइंट ले लेता हूँ। अब 3000 का डबल कितना होता है, 6000। तो अगर कोई 1:1 के स्केल पे चीज बनी हुई है, और मैं उसका डबल करूंगा, तो 1 का जाहिर सी बात है डबल 2 होगा। तो मैं 2 सिंपली एंटर करके, 2 टाइप करके और एंटर मार दूंगा, तो मेरा ये स्केल बड़ा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसे वापस छोटा करना है, तो कैसे कर सकते हैं। दोबारा से SC टाइप करेंगे, और एक बेस पॉइंट ले लीजिए आप कहीं भी। अब मेरे को इसको 3000 करना है, तो थ्री वो 6000 है। अगर मैं इसका आधा 3000 इसका हाफ हुआ ना, तो मैं इसको 0.5 की अगर वैल्यू डालूंगा, 1 का हाफ कितना होता है, 0.5, तो 0.5, और ये मेरा हाफ हो गया। ठीक है, तो इस ये तो बात हुई किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने की। ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट में आप वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, और एक है आप कोई भी वैल्यू में, जैसे मैनुअल होता है, वो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और डाल दीजिए कि 1 का हाफ 2 होगा, 4 का वो 1 का हाफ डबल करना है तो 2 होगा, और हाफ करना है तो 0.5 होगा, तो आधा हो जाएगा इसकी। ठीक है,
स्केल के अंदर ही एक फीचर है कॉपी कमांड का। कॉपी कमांड यूज होता है, वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए हम SC एंटर करेंगे। इसके लिए SC एंटर करा मैंने, ठीक है। अब जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे कॉपी, तो अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे इसका बेस पॉइंट लूंगा। अब ये कमांड लाइन में मेरे से पूछ रहा है कॉपी या रेफरेंस, तो इसके लिए टाइप करेंगे सी। क्या टाइप करेंगे कमांड लाइन में? सी। मैंने सी एंटर कर दिया, ठीक है। सी एंटर करने के बाद मेरे को इसको कितना चाहिए? 6000। तो मैं 2 एंटर कर दूंगा। आप देख रहे होंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। वो और ये काफी ये इन लार्ज होकर यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। पहले वाला ऑब्जेक्ट भी है मेरा और ये वाला भी यहाँ पर आ चुका है। सेम इसी तरीके से आप कॉपी कमांड का यूज भी स्केल के अंदर कर सकते हैं, बट इसका यूज बहुत कम करते हैं लोग, इतना बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेन पॉइंट आप इसके स्केल कमांड के सीख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। वैसे आप कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़े, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एक और फीचर था रेफरेंस। तो रेफरेंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं? रेफरेंस होता है कि अभी करके भी देखेंगे हम, वो एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे उसे रेफरेंस पॉइंट लेकर बड़ा या छोटा करना। उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल होगा वो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरे पास एक शीट है, ये ड्राइंग शीट है। जब आप पूरी ड्राइंग बना लेंगे तो उसके इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं फॉर प्रिंटिंग। कि प्रिंटिंग कैसे होगी, इसके अंदर आपका नाम लिखा होगा, कंसल्टेंट का साइज लिखा होगा, प्रोजेक्ट ड्रॉ, चेक किसने करी, ड्राइंग स्केल, वो डेट डली हुई होगी, शीट नंबर, सब कुछ होगा। तो अब इस वो अगर मेरे को ये टाइटल है, ड्राइंग टाइटल ब्लॉक उठा के यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो ये शीट मेरी बड़ी है और ये छोटी, तो इसको मैं कैसे लगाऊंगा? अब मैं इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो आप देख रहे होंगे ये कितना बड़ा आ रहा है, कितना बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है ना। यहाँ पे कितना बड़ा है ये शीट, काफी बड़ा आ रहा है। तो ये इसमें सेट होगा ही नहीं ऐसे, हम करेंगे तो नहीं हो सकता ना। अब ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ये होगा, बट किसके थ्रू होगा? रेफरेंस कमांड जो स्केल के अंदर ही होती है उसके थ्रू, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए या मूव कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो मूव कर लीजिए, सिंपली मूव करके यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट लिया मैंने और इसको यहाँ पे लाके रख दिया। तो अब आप देख रहे होंगे ये काफी बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। तो इसको हमें टाइटल ब्लॉक को इसमें सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्केल कमांड का। तो टाइप करेंगे SC एंटर करा मैंने। अब इसको इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर मैंने राइट क्लिक कर दिया और अब मैं बेस पॉइंट लूंगा। बेस पॉइंट कहाँ पे ले रहा हूं मैं? यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस पॉइंट लेने के लिए मैं टाइप करूंगा, रेफरेंस के थ्रू करना है हमें, आर एंटर, आर एंड आर टाइप कर दिया मैंने, आप कमांड लाइन में देखेंगे, और एंटर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने पॉइंट लिया और ये आप देख रहे होंगे ये छोटा हो रहा है, और मेरे को कहाँ तक लेकर आना है? इसके अंदर यहाँ पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा वो यहाँ पे ये छोटा हो गया। अब मेरे को इसको बड़ा करना है, तो SC एंटर करूंगा, R एंटर करूंगा ऐसे, और रेफरेंस पॉइंट लूंगा, R एंटर करके फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, करेंगे हम। एक बार दोबारा करके देखते हैं इसको। SC एंटर करा, ठीक है, और R एंटर करा मैंने यहाँ पे, इसकी बेस पॉइंट ले लिया। फिर R एंटर करूंगा, R एंटर करा, यहाँ पे क्लिक करा, और ये यहाँ पे ये
मेरा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ये टाइटल ब्लॉक लग गया है। अब एक बार चलिए, ये लाइन के कलर शायद ब्लू हो रहे हैं तो ठीक से क्लियर ना हुआ हो आप लोगों को, तो एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ मैं से कि मैंने बाहर निकाल लिया इसको, तो मैं इसको दूसरी लेयर में डाल देता हूँ, दूसरे कलर में। ठीक है, ये रेड कलर का कर दिया है मैंने। और ये सपोज स्केल 0.5 है। ठीक है, अब इसको लगाना है मुझे यहाँ पे, एम एंटर करा मैंने, यहाँ पे लाके रखा। ठीक है, अब ये मेरे को इसके बराबर चाहिए, तो कोई वैल्यू मुझे पता नहीं है कुछ, अब रेफरेंस पॉइंट के थ्रू करेंगे। एस सी एंटर करा, ये सिलेक्ट करा मैंने ऑब्जेक्ट को और राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ बेस पॉइंट लिया, अब आर टाइप करूंगा, आर एंटर, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया और सेकंड पॉइंट ये यहाँ पे रेड लाइन है मेरी। ये ऐसे करके, ऐसे, ये रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हो गया। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी चीज को स्केल करते हैं, सपोज ये यहां से यहां तक, आप जहां पे भी बेस पॉइंट लेंगे वो उसके अपोजिट साइड उसे बढ़ाएगा। जैसे एस सी एंटर करा मैंने, और मैं अगर इस तरफ से बेस पॉइंट ले रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड में बढ़ेगा या घटेगा, ये ऐसे देख रहे हैं ना। और अगर आप एस स्केल कमांड डाल के राइट साइड में पॉइंट लेंगे तो ये इस तरफ घटेगा बढ़ेगा, मतलब राइट साइड में ये छोटा बड़ा हो रहा है, आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ना। हाँ, तो अब जैसे अब मेरे को ये लगाना है, तो ये अभी मेरा 0.5 है, तो अब मैं इसको करूंगा स्केल कमांड के थ्रू, को एम एंटर करा मैंने और मैं यहाँ पे लाके इसको ये, ठीक है, अब मेरे को ये इसके बराबर का चाहिए, तो एस सी एंटर, और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करा, बेस पॉइंट लेके और आर टाइप करा, और यहाँ पे दोबारा से पॉइंट लूंगा मैं रेफरेंस एक, और यहाँ पे लेने के बाद सेकंड पॉइंट मेरा ये होगा, और ये देखेंगे आप, मैं इस लाइन पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मेरे को यहीं तक चाहिए था, तो ये हो गया। अब मैं इसको मूव करके सिंपली अंदर कर दूंगा मूव कमांड से, तो ये मेरा शीट ब्लॉक, किसके शीट टाइटल बोल लीजिए, बोल दीजिए आप, या शीट ब्लॉक बोल लीजिए, किसके थ्रू लगाया गया है, स्केल कमांड के थ्रू। तो आप भी स्केल कमांड में रेफरेंस पॉइंट का यूज करके आप टाइटल ब्लॉक को सेट कर सकते हैं। और भी जगह जहां ड्राइंग में आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़े आप कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को और इसको आपको यहां तक लेकर आना है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं डालनी, तो किससे करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से। तो एस सी एंटर कीजिए, यहाँ पे वो राइट क्लिक कीजिए, ये बेस पॉइंट ले लिया आपने, अब ये पूछ रहा है कमांड लाइन में रेफरेंस, रेफरेंस आर टाइप कीजिए, आर एंटर, यहाँ पे जहां पे आपने बेस पॉइंट लिया है वहीं पे फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट आएगा, सेकंड रेफरेंस पॉइंट दोबारा से यहाँ पे लीजिए, और ये इस लाइन तक चाहिए था ना आपको, हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्केल कमांड का यूज ऑटोकैड में कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।